पॉइंट्स हैं वह है क्या, प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें देखने की अनुमति होती है। क्या होती है, प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते हैं, नहीं, इससे हमें क्या देखने की अनुमति होती है। देखिए भौतिक शास्त्र की जिस शाखा में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विज्ञान कहते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा है क्या, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये प्रकाश का गुण आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है काफ़ी आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो देखिए पहला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है, प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट देखिए, पहला सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए और तीसरा जो है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और चौथा है, प्रकाश जब किसी कण पर आपतित होती है, प्रकाश जब किसी कण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है और परिकिरणन भी हो सकता है। इसे ध्यान से समझ जाइए, इसमें काफ़ी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो देखिए प्रकाश जब किसी कण पर आपतित होती है, क्या आपतित होती है, तो उसका परावर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है और परिकिरणन भी हो सकता है। ये तीनों क्रिया हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरे पॉइंट से हम लोग प्रकाश की किरणें के बारे में। प्रकाश की किरणें, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और ये जो किरण पुंज है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। क्या है, अपसारी किरण पुंज। और दूसरा जो है वह अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो है वह है समांतर किरण पुंज। तो चलिए हम समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज है क्या। देखिए अपसारी किरण पुंज जो है वह देखिए क्या है, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जाती हैं तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए सपोज करते हैं हम कि P एक बिंदु है। क्या है, P एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश निकल रही है और ये क्या लगातार फैलती चली जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। देखिए जब किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए अगर कोई बिंदु यहाँ पे Q है और इधर से प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है, इधर से प्रकाश आ रही है और इधर एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। तो चलिए तीसरे को समझ लीजिए। तीसरा जो है समांतर किरण पुंज। क्या है, समांतर किरण पुंज, इसे भी हम लोग समझ लीजिए। जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए समझते हैं, यहाँ से P बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, निकल रही है और यहाँ पर Q पर आकर के यही प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, मिल रही है, Q पे आकर के मिल रही है। तो ये अपसारी किरण पुंज हो गया या अभिसारी किरण पुंज हो गया।
और इसके बीच में एक दूसरे के जो समांतर होंगे, जो किरणें एक दूसरे के जो समांतर किरणें होंगी वो क्या कहलाएंगी? ये जो एक दूसरे के समांतर हैं उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज, इसे हमको लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, कैसे समझते हैं? प्रकाश किरणों को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और वो जिस सतह से प्रकाश किरण टकराकर वापस लौटती है, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटती हैं उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन सतह कहते हैं। जैसा कि आप सभी को समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, इस तरह की इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ हो जाते हैं जिससे कि प्रकाश की किरणें वापस टकरा कर लौटती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, प्रकाश की किरणों को टकरा करता है। अगर एक कोई सतह है, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है, मान लीजिए कोई सतह है, यहाँ से क्या, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ से टकरा कर वापस लौट जाती हैं। यहाँ से क्या हो रही है? लौट जा रही है, वापस लौट जा रही है और यहाँ से आ रही है। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ से टकरा कर वापस लौटते हैं तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस घटना को कहेंगे। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? परावर्तन सतह हो गया। परावर्तन सतह, इसे क्या कहेंगे? परावर्तन सतह कहेंगे। इस संपूर्ण को परावर्तन सतह कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि आपको प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। टॉपिक है वो क्या है? परावर्तन के नियम। क्या परावर्तन के नियम? दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 ठो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। कहाँ होता है? एक ही तल पर होता है। जैसे कि आप सभी को चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे चित्र है, इस चित्र में दिख रहा होगा। देखिए, आपतित किरण, ये क्या हुआ? आपतित किरण, और ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब डाले हैं तीनों कहाँ पे हैं? एक ही तल पर है। कहाँ है? एक ही तल पर है। तो पहला नियम यही है। और दूसरा नियम को चलिए देखते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए, समझते हैं। आपतन कोण क्या कौन सा हो गया? I हो गया आपतन कोण, और R क्या होगा? परावर्तन कोण। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, I क्या हुआ? आपतन कोण, R क्या हुआ? परावर्तन कोण। तो हमेशा क्या होगा? I बराबर R होगा। क्या होगा? I बराबर R होगा। I बराबर R हमेशा होगा। ये क्या बोल रहा है? परावर्तन के नियम बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसे भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है आपतित किरण। आपतित किरण क्या हुआ? इसे भाषा में देखिए हम लिखेंगे इस तरीके से। आपतित किरण जो है किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से किसी भी प्रकाश स्रोत से यहाँ पे क्या हो रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है, तभी ना वापस जा रही है, तो यह आपतित किरण होगा। जो आ रही है जहाँ से, इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण देखिए किसे कहते हैं? किसी परावर्तन सतह से टकराने के बाद वापस लौटती हुई प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब वापस लौटते समय, तो इधर से प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से टकरा करके वापस लौट गई, तो वापस लौटने की घटना को, इस घटना को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो चलिए और समझते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं आपतन बिंदु क्या है। देखिए, आपतन बिंदु कौन सा हुआ? ये हुआ आपतन बिंदु। तो देखिए, इसे भाषा में किस तरीके से हम समझते हैं, और अगर आपको बोलेगा लिखने के लिए तो इस तरीके से लिखिएगा। परावर्तन सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या है? पूरा संपूर्ण क्या है? परावर्तक सतह है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा करके वापस लौटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अभिलंब समझते हैं। देखिए, अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। तो यह क्या है? ये आपतन बिंदु है और ये जो N और O हम यहाँ पे अभिलंब डाले हैं, तो इस
अभिलंब को कहाँ पर डाले हमने, अब आपतन बिंदु पर डाले हैं, तो इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो चलिए आप अगर इसके बाद हम लोग आपतन कोण को समझते हैं, इस कोण को बारे में हम लोग समझते हैं, इसे किस तरीके से लिखेंगे। अगर लिखने के लिए बोलेगा तो देखिए, आपतन मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच, क्या आपतित किरण ये हुआ और अभिलंब क्या हुआ, ये हुआ। इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो इसके बाद हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए इसके बाद हम परावर्तन कोण को समझते हैं। ये परावर्तन कोण क्या हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए ये क्या है, परावर्तन कोण, ये क्या है, मतलब यहाँ से परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरण हो रही है और अभिलंब, इसके बीच में जो जगह बचा है, जितना कोण बने, इस बीच में जो कोण है उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसके बीच के परावर्तन कोण कहेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको लगे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिए फिर लेकर के आएंगे, ऐसे ही 2, 3, 4 टॉपिक करके लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।